नमस्कार रवि। आज का टॉपिक तो देखो, खेल प्रेमियों के लिए एकदम जबरदस्त है। राष्ट्रमंडल खेल बनाम एशियाई खेल। हम उन खास पलों पर नजर डालने वाले हैं जब भारत ने पदकों का शतक लगाया था। अरे वाह अली, ये तो एक ऐसी कामयाबी है जिस पर हर भारतीय को गर्व होता है। मैं तो ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं कि इन दोनों बड़े इवेंट्स में हमारी सफलता की कहानी आखिर है क्या। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत ने खेलों की दुनिया में 100 से ज्यादा पदकों का ये पहाड़ आखिर खड़ा कैसे कर दिया। इस कमाल की उपलब्धि के पीछे की कहानी क्या है, चलिए आज इसी शानदार सफर को समझते हैं। अली की एग्जाम पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इन शानदार खेल आयोजनों की जड़ों तक पहुंचते हैं। ठीक है रवि, तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की। इनका इतिहास ना काफी पुराना और दिलचस्प है, जो सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। देखो, इन खेलों की शुरुआत हुई थी 1930 में और तब इन्हें ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। अच्छा, तो भारत इस सफर में कब शामिल हुआ अली? बहुत अच्छा सवाल है रवि। भारत ने ज्यादा देर नहीं की, 1934 के लंदन खेलों में ही अपनी एंट्री कर ली थी और फिर काफी सालों बाद 1978 में इन्हें वो नाम मिला जिससे हम आज इन्हें जानते हैं, राष्ट्रमंडल खेल। अब चलो दूसरे बड़े मंच की ओर चलते हैं, एशियाई खेल। इनकी कहानी तो हमारे देश भारत के लिए और भी ज्यादा खास है। एशियाई खेलों की कहानी भारत के लिए बहुत स्पेशल है। पता है क्यों? क्योंकि इनकी शुरुआत ही 1951 में हुई और अंदाजा लगाओ कहां? हमारे अपने नई दिल्ली में। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हमने सिर्फ हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि पहले खेलों की मेजबानी भी की। बिल्कुल, और हमने 1982 में एक बार फिर दिल्ली में इन खेलों को होस्ट किया। आज के समय में इन खेलों को एशिया की ओलंपिक परिषद चलाती है, जिसका हेडक्वार्टर कुवैत में है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, भारत के वो सुनहरे पल जब हमने पदकों की सेंचुरी लगाई। वो साल था 2010, याद है? जब दिल्ली की धरती पर भारतीय खिलाड़ियों ने एक नया इतिहास लिख दिया था। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 100 पदकों का आंकड़ा पार किया था। और वो जादुई नंबर था 101। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये दुनिया को एक संदेश था कि भारत अब खेलों की दुनिया में एक बड़ी ताकत बनने की राह पर है। कमाल है, 101 पदक और उसमें भी 38 गोल्ड। ये तो यकीन करने लायक नहीं है। बिल्कुल रवि, ये सिर्फ एक शानदार परफॉर्मेंस नहीं था, ये एक ऐतिहासिक जीत थी। उस साल हम मेडल टैली में दूसरे नंबर पर रहे थे, जो हमारा अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। लेकिन रवि, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको लगा कि 101 एक बड़ा नंबर है, तो भारत ने हाल ही में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2023 में हुए एशियाई खेलों में हमने 107 पदकों का एक नया कीर्तिमान बना दिया। ये पहली बार था जब हमने एशियाई खेलों में 100 का आंकड़ा पार किया था। 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज, कुल 107 पदकों ने हमें मेडल टैली में चौथे स्थान पर पहुंचाया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि भारतीय खेल लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इन बड़ी बड़ी जीतों के बीच उन हीरोज को याद करना भी जरूरी है जिन्होंने पहली बार भारत का झंडा बुलंद किया था। अली, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए सबसे पहला मेडल जीतने का सम्मान पहलवान राशिद अनवर को मिला था। और अगर महिलाओं की बात करें तो ये रिकॉर्ड बैडमिंटन की जोड़ी अमी घिया और कमल सिंह ने बनाया था। ये हमारे असली पायनियर्स थे। अली, कोई भी मेडल जीतना बड़ी बात है, लेकिन पहला गोल्ड मेडल हमेशा सबसे खास होता है। वो सम्मान किसे मिला था? बहुत ही जरूरी सवाल है रवि। राष्ट्रमंडल खेलों में ये गौरव हासिल किया था हमारे महान फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने 1958 में। वहीं एशियाई खेलों में तैराक सचिन नाग ने 1951 में ही भारत को पहला गोल्ड दिला दिया था। और अगर हम पहली महिला गोल्ड मेडलिस्ट की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों में ये सम्मान शूटर रूपा उन्नीकृष्णन को मिला, जबकि एशियाई खेलों में धाविका कमलजीत संधू ने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। चलो अब कुछ मजेदार फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं जो इन दोनों खेलों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। मैं तो तैयार हूं, एक क्विक रैपिड फायर राउंड हो जाए। अली, राष्ट्रमंडल खेलों की सबसे ज्यादा बार मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की है, कुल 5 बार। वहीं एशियाई खेलों के लिए सबसे पसंदीदा शहर रहा है थाईलैंड का बैंकॉक। क्या इन खेलों में कोई खास पर्सनल अवार्ड भी होता है अली? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रमंडल खेलों में एक बहुत ही सम्मानजनक डेविड डिक्सन पुरस्कार होता है, जो पूरे टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन एथलीट को दिया जाता है।
और ये जानकर तो और भी गर्व होगा कि इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाले इकलौते भारतीय हैं शूटर समरेश जंग। सच में ये एक असाधारण उपलब्धि है। तो हाल के सालों पर एक नज़र डालें। 2022 में बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल हुए और 2023 में हांगझो, चीन में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ और अब सभी की निगाहें 2026 पर हैं, जब अगले एशियाई खेल जापान के आइची नागोया में होंगे। तो आज की इस रोमांचक यात्रा के आखिर में हम एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। इन 2 ऐतिहासिक शतकों के बाद भारतीय खेल का भविष्य कैसा दिखता है? क्या हमारे एथलीट एक बार फिर 100 पदकों का वो जादुई आंकड़ा पार कर पाएंगे? ये तो बस वक्त ही बताएगा।